मेंटेन करने की जो बात होती है उसका रिवर फ्लो मेंटेन करने की जो बात होती है उसका रिवर फ्लो, क्योंकि डैम बनता ही है नदी के मुख्य धारा को रोक के, जो आपने देखा होगा। रबर डैम का मतलब होता है रबर के ट्यूब से डैम बनाया जाता है, तो उससे पानी रोका जाता है। तो ऊपर से जो गाद, जिसको सिल्ट कहते हैं, वो आती है, तो वो भी सिल्ट जमा होता है, तो सिल्ट का लेवल ऊंचा होता है, नदी का बेड लेवल जो कहते हैं वो भी ऊंचा हो जाता है। और जब ये तो अच्छा मैकेनाइज्ड है कि वो जो रबर का ट्यूब है उससे जब हवा निकाल दी जाती है तो वो पिचक जाता है, और फिर पानी भी बहा के जो कचड़े जमा रहते हैं उनको भी साल में एक रेगुलर और क्रमिक ढंग से करने की एक नीति बनाने की बात हुई है। और उसमें सभी विभाग के लोग, जो नगर विकास विभाग के हैं, जो जिला प्रशासन के लोग हैं, जो जल संसाधन विभाग के लोग हैं, सबों के सम्मिलित प्रयास से ही। और सबसे बड़ी बात है, चूँकि ये अपने तरह की अनोखी योजना है, ये बिहार की तो बात छोड़ दीजिए, देश में कहीं नहीं है, तो इसका तो मेंटेनेंस पॉलिसी भी ग्रेजुअली इवॉल्व करेगा। लेकिन हमको विश्वास है कि जितना छोटे से प्रयास में जिस हद तक प्रदूषण का मतलब स्थिति बचाई गई है, आगे और भी हम इसमें सफल होंगे। हमने कह दिया है कि इसके एक्सपर्ट्स, इसके विशेषज्ञ जहाँ भी रहते हैं उनको खबर देके बुला के इन तीनों विभागों के अधिकारियों को अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ मिल के फिर हम लोग एक समेकित बैठक करेंगे, और ऐसी रेगुलर माने नियमित इसके रखरखाव, जिसको कहते हैं मेंटेनेंस, उसकी पॉलिसी ही बनाएंगे। क्योंकि ये एक बार वाली क्रिया नहीं है, ये लगातार चलने वाली क्रिया है, और ये लगातार चलेगा तभी ये मेंटेन रह सकता है। और जब लीन पीरियड में या जब पानी बहा दिया जाता है, जब वो जो गाद है उसका स्तर ऊंचा हो जाता है, तो उसमें भी थोड़ा डिसिल्टिंग ड्रेजिंग की ज़रूरत होती है गाद हटाने की, तो वो भी उसमें डाला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, सबों को मिला के हम लोग समेकित एक मेंटेनेंस पॉलिसी बनाएंगे, और तब हम समझते हैं कि बहुत हद तक हम लोग सफल होंगे इसके रेगुलर मेंटेनेंस।